हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके महाकाव्य रामचरितमानस से प्रस्तुत काव्यांश को लिया गया है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भरत महिमा के नाम से संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला दोहा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ दो दिया, दो का अर्थ होता है दोहा। चलत पाए दे खात फल पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुवरई भरत सरिस को आजू। कह रहे हैं कि चलत पाए दे का क्या अर्थ होता है? पैदल। खात फल पिता दीन तजी राजू, राजू यहाँ शब्द तजी यानी त्याग दिए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में इसी का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या पे विचार करें। वनवासिनी स्त्रियां परस्पर चर्चा करती हुई कहती हैं कि भरत जी अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर, तजी अर्थात त्याग कर, पैदल ही खात फल अर्थात कंदमूल फल खाते हुए जात मनाव रघुवर ही श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। जात मनावन अर्थात जा रहे हैं मनाने के लिए रघुवर ही श्री रामचंद्र जी को, भरत सरिस को आजू। पुनः इस पंक्ति की व्याख्या देखिए। कह रहे हैं कि भरत कंद और मूल फल को खाते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। उन भरत जी के समान भला आज कौन है? भरत सरिस को आजू अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी, विरागी और भगवान का भक्त और कौन हो सकता है? सरिस अर्थात सरस हृदय वाला। पुनः मैं इस पंक्ति की व्याख्या बता रही हूँ। अर्थात भरत के समान सरिस सरस हृदय वाला कौन है? त्यागी, अनुरागी व्यक्ति इस संसार में भला कौन है? स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, बहुत ही आराम से चलेंगे। भाइप भगत भरत अचर नु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कह रहे हैं कि स्त्रियां कहती हैं कि भरत जी का भातृत्व भक्ति को, भरत जी का भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा पावन है। उसको कहने और सुनने से व्यक्ति के कहत सुनत दुखन हरनु, उसके कहने और सुनने से व्यक्ति के समस्त दुख और दूषण हरनु। दूषण का अर्थ होता है दोष। दूषण का क्या अर्थ होता है? दोष दूर हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। हे सखी, पुनः करें, जो कछु कहब थोर सखी सोई। हे सखी, उनके विषय में जो कुछ और जितना भी कहा जाए वह क्या है? थोड़ा ही अर्थात थोर अर्थात कम ही है। राम बंधु अस काहे न होई, श्री राम के भाई भरत का जैसा भला कोई अन्य कैसे हो सकता है? राम बंधु, बंधु का अर्थ यहाँ भाई से है। श्री राम के भाई भरत के जैसा भाई भला कोई अन्य कैसा हो सकता है? अर्थात उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। पुनः आगे करें। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई धन्य जुवती जन लेखे। हम सब भाई, हम सब सानुज भरत ही देखे। सो छोटे भाई, अनुज का अर्थ होता है, सानुज दिया, अनुज का अर्थ होता है छोटे भाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं। करें, पुनः बता रहे हैं, हम सब सानुज भरत ही देखे अर्थात
छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी उन करें भय धन जुवती जन लेखे जुवती अर्थात स्त्रियां, धन्य अर्थात सौभाग्यशाली, धन्य हो गए। हम सब उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में या धन्य स्त्रियों में सम्मिलित हो गई हैं, जिन्होंने उनके दर्शन करके स्वयं को क्या कर लिया है, धन्य कर लिया है, जिनके दर्शन को पाकर के स्वयं को धन कर लिया है। इस प्रकार सुनिगुण देखी दशा पछताई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा को देखकर सुनिगुण देखी दशा पछताई। भरत इस प्रकार भरत जी के गुण सुन करके और उनकी दशा देख करके वे सब स्त्रियां अपने मन में क्या हो रही हैं, पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेयी जननी जोग सुत नाही। कैकेयी अर्थात कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। जोग अर्थात योग्य। सुत का अर्थ यहाँ पुत्र से है। सुत का अर्थ क्या होता है, पुत्र है, और सुत का अर्थ भी यहाँ पुत्र से लिया गया है। तो कह रहे हैं कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। कोई कह दूषण रानी ही नाहीन विधि सबु किनी हमें जो दाहीन। कुछ लोग कह रहे हैं, कोई स्त्रियां कहती हैं कि इसमें को कह दूषण रानी नहीं। दूषण का अर्थ होता है दोष या गलती। इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कोई कह दूषण रानी ही नहीं। कोई स्त्रियां कहती हैं कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब किनी हमें जो दाहिनी। यह सब तो विधि अर्थात विधाता। विधि का क्या अर्थ होता है, विधाता का किया हुआ है। किनी हमी जो दाहिन, विधाता का किया हुआ है, जो कि हमारे भी अनुकूल है, तभी तो हमें उनके दर्शन हो पाए। पुनः आगे कह रहे हैं कि का हम लोग वेद विधि हीनी लघुती कूल करतूती मलिनी। कह रहे हैं कि अन्यथा कहाँ हम लोग और वेद वशी करें, कहा हम लोग वेद अर्थात वेद की मर्यादा से क्या है, विधिहीनी, वेद की मर्यादा से हीन है। लघुती कुल, लघु अर्थात निम्न कुल, तथा करतूति मलिनी, कर्म दोनों से ही क्या, करतूति अर्थात कर्म, करतूति का क्या अर्थ होता है, कर्म अर्थात कुल तथा कर्म दोनों से मलिन एवं तुच्छ स्त्रियां हैं। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः आगे कह रहे हैं कि वसई कुदेश कुगांव कुबामा कहया दरस पुण्य परिणामा। जो कि वसई कुदेश वन प्रांत के कुदेश बुरे गांव, वसई कुदेश वन प्रांत के बुरे गांव में निवास करते, कुदेश बुरे देश बुरे गांव में निवास करती हैं। और कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ इनका दर्शन हमारे लिए महान पुण्यों के परिणाम के स्वरूप हुए हैं। पुनः कर अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है। अस आनंद अचिरज प्रतिगामा अर्थात ऐसा ही आनंद और आश्चर्य उस वन प्रांत के प्रत्येक गांव में हो रहा है। जान मरुभूमि कल्पतरु जामा। जहाँ मरुभूमि अर्थात वह स्थान जहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, जाने मरुभूमि कल्पतरु जामा, कि मानो रेगिस्तान में मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग गया है। जमा अर्थात उग गया है। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। तेई वासर वसी प्रत ही चले सुमीर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। कह रहे हैं कि
अर्थात उस दिन वहीं ठहरकर वसी प्रति प्रातः ही चले सुमीरी रघुनाथा। उस दिन वहीं ठहरकर अगले दिन प्रातः अर्थात प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ, उनके साथ के सभी लोगों में राम के दर्शन की लालसा अर्थात उत्कंठा या तीव्र इच्छा लगी है। इसलिए वे शीघ्र ही भरत सरित सब साथ शीघ्र ही राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। भरत सहित वह समस्त लोग शीघ्रता के साथ ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। फिर कह रहे मंगल सगुन होई सब काहू, फरकई सुखद विलोचन बाहू। सब लोग को मंगल शगुन अर्थात शगुन होने लगे हैं। होई सब काहू, सब लोगों अर्थात सब लोगों को मंगलकारी सगुन होने लगे हैं। फरकई सुखद विलोचन बाहू, पुरुषों के दाहिने नेत्र और भुजाएं तथा स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगे हैं। ध्यान दीजिए, पुरुषों के दाएं नेत्र और दाहिनी भुजाएं शुभकारी माना जाता है, और वहीं स्त्रियों के बाएं नेत्र और बाएं भुजाएं क्या मानी जाती है? शुभकारी मानी जाती है। उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने भरत महिमा प्रसंग में किया है कि फरकई सुखद विलोचन बाहू, पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं तथा स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगे हैं। भरत ही सहित समाज उछाऊं, जो शीघ्र ही उनके प्रिय राम के दर्शन होने की ओर संकेत करें। भरत सहित समाज उछाऊं, भरत सहित अर्थात भरत सहित संपूर्ण समाज अर्थात समाज में उछाऊ अपूर्व उत्साह है। मिले हैं रामू मिटहि दुख दाहू, क्योंकि राम से मिलकर उन सबके दुख और कष्ट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। मिले हैं राम अर्थात मिलेंगे राम से मिलकर के मिटे ही दुख दाहू, उनके अर्थात उन सबके दुख और कष्ट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। पुनः आगे करें, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाय स्नेह सुरा सब छाके। करत मनोरथ जस जिय जाके, करत अर्थात कर रहे थे। यहाँ पुनः कह रहे हैं कि जिसके मन में जैसी भावना है, करत मनोरथ अर्थात मन की भाव, जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसे ही जस जिय जाके, जिसके मन में जी क्या अर्थ होता है? मन अर्थात जिसके मन में जैसी मनोरथ कामना या इच्छा या भावना, जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसे ही कामना कर रहा है। वे सब करें जाए स्नेह सुरा सब छाके, वे सब श्री राम के प्रेम की सुरा अर्थात मदिरा का छक कर पान करके मतवाला होकर चले जा रहे हैं। छाके का क्या अर्थ होता है? छक कर करके या चख करके या पान कर करके मतवाले होकर चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही शिथिल, अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग क्या हो गए हैं? शिथिल पड़ गए अर्थात स्थिर हो गए हैं, शिथिल पड़ गए हैं। और कह रहे हैं मग डगी डोलही, और मार्ग पर उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोलही, वे सब राम के प्रेम में विह्वल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोलही अर्थात वे सब राम के प्रेम में विह्वल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। राम सकाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र निषाद राज उन्हें
पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम। कह रहे हैं कि राम सखा ते ही समय देखा हुआ। राम सखा अर्थात केवट निषादराज उन्हें शैल अर्थात पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम उस कामदगिरि पर्वत को दिखाया। सहज सुखावा अर्थात उस कामदगिरि पर्वत को दिखाया जिसके पास कर रहे हैं जासु समीप सहित पह तीरा। जासु समीप जिसके पास पैश्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित 2 वीर भाई निवास करते हैं। सिय समेत वसहि 2 वीरा, सीता समेत 2 वीर अर्थात 2 वीर कौन है? श्री राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। देख करई सब दंड प्रणामा, और उन्हें देख करके समस्त लोग उन्हें क्या करें? दंड का अर्थ यहाँ दंड से नहीं है, दंडवत प्रणाम से है। दंडवत प्रणाम करने लगे। कही जय जाने के जीवन रामा। और जानकी सब देख कर के जानकी अर्थात सीता जी की जय और जीवन राम की जय हो। जीवन राम अर्थात जीवन प्रदान करने वाले राम को जय हो। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। कह रहे प्रेम मगन अस राज समाजू, प्रेम में डूबे हुए या प्रेम में विह्वल राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न है कि जासु फिर अवध चले रघुराजू। मानो राम जी अयोध्या लौटे चले हों। रघुराजू अर्थात राम जी, फिर अवध अर्थात अयोध्या, फिर अर्थात लौट चले हों। कि मानो राम जी पुनः अयोध्या के लिए लौटे चले। आज बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।